बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ों और दोस्तों, हमारे बहुत सारे भाइयों का एक सवाल रहता है कि जी हमें बहुत अजीब अजीब ख्वाब से नज़र आते हैं, और कभी ऐसा होता है कि हम रात में सोते हैं, बिस्तर पर जाते हैं, लेटते हैं, जैसे ही नींद आती है तो फिर अचानक से ऐसा महसूस होता है कि किसी ने ऊपर से आकर के हमें दबा दिया है, हमें दबोच लिया है, और सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है और आंखें भी नहीं खुलती हैं। आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ भी नहीं निकलती है, यानी कि जो एक असर का सा अंदाज़ होता है इस तरीके से हो जाता है। तो हमारे बहुत सारे भाइयों को ये दिक्कत और परेशानी आती है कि जी जिन्नात है, शयातीन है, इनके असर से किस तरीके से बचें, और रात में और दिन में किसी भी तरह का इनकी तरफ से अगर कोई शैतानी मामला हो, कोई हमला हो, तो उस हमले से हम अपने आप की कैसे हिफाजत कर सकें, कैसे रुकावट कर सकें। तो हमारे बहुत सारे भाइयों का ये सवाल रहता है, और बहुत अच्छी बात है, पूछना भी चाहिए। और ये सारी चीज़ें, ये जिन्नात से कैसे हिफाजत हो, शयातीन से कैसे हिफाजत हो, और किस तरीक़े से हम सुकून की ज़िंदगी गुजारें, ये सब की सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शरीयत में मिलती हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो निकले हुए इरशादात हैं, वो सब के सब हमें इन चीज़ों की तालीम देते हैं। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक मरतबा जादू हुआ था। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जादू अपने ऊपर से उतारा था और उस असर को ख़त्म किया था, वो भी कुरान ही के ज़रिए से किया था। तो आज मैं वही तरीक़ा आपको बताने जा रहा हूँ, और जिन चीज़ों को ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूलात में दाखिल किए हुए थे, और रोज़ाना आप उन सूरतों का विर्द करके और उनको पढ़ करके अपने ऊपर दम करके आराम किया करते थे, आज वही सूरतें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगर आप रोज़ाना ये अमल करके रात में आराम करेंगे या दिन में उसको अमल को करेंगे, तो न दिन में और न रात में किसी भी तरीक़े से आपके ऊपर कोई भी असर इंशाअल्लाह नहीं होगा, और आप पूरी रात सुकून और इत्मीनान के साथ में बिल्कुल गुजारेंगे। तो ये अमल ये है कि जब आप रात में सोने के लिए जाएं, तो सोने से पहले आप दो सूरतें हैं जिनको मुअव्वज़तैन भी कहा जाता है, औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ें, और उसके बाद में ये दोनों सूरतें पढ़ें, यानी कुरान करीम की जो बिल्कुल आखिर की दो सूरतें हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें पढ़ करके और फिर अपने हाथों पे दम करके अपने पूरे जिस्म पर फेर लेना चाहिए, और इसी तरीके से अपने जिस्म पर फूंक मार लें, दम कर लें। और अगर इसी के साथ साथ में आयतुल कुर्सी, जो तीसरे पारे के पहले ही सफ़े में है, आयतुल कुर्सी अगर पढ़ लें, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, तो ये जो आयतुल कुर्सी है जो सभी के याद होती है आमतौर से, इन दोनों सूरतों के साथ में इस आयतुल कुर्सी को भी मिला लें। ये तीनों चीज़ें पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लें। रात में जब सोएं तो पूरी रात इंशाअल्लाह बिल्कुल सुकून के साथ में गुजरेगी, और दिन में भी इसी तरीके से ये तीनों चीज़ें पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, तो पूरा दिन भी इंशाअल्लाह बिल्कुल सही सालिम गुजरेगा, और किसी तरह की कोई दिक्कत, परेशानी, कोई असर, जिन्नाती शर से हिफाजत, शयातीन के वसवसों से हिफाजत, हर तरह के शर और फितने से आपकी हिफाजत होगी। तो आप ये अमल करें। ख़ुद अहादीस में इनकी बड़ी फ़जीलत है, दोनों सूरतों की भी और इसी तरीके से आयतुल कुर्सी की भी बड़ी फ़जीलत है। तो इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है जब आप ये अमल करेंगे तो किसी भी तरह का असर या जिन्नाती असर या शयातीनी वसवसे आपको परेशान नहीं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।